कहानी का शीर्षक अशोक के भीतर का इंसान जाग उठा। मगध के सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को कलिंग तक बढ़ा चुके थे। अपने शिविर में विचार मग्न बैठे अशोक को उनके सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा, सम्राट की जय हो। कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। सेनापति के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के हर्ष की सीमा न रही। जयगुप्त ने उनसे जाने की आज्ञा ली। वह जाने के लिए पलटा ही था कि बौद्ध भिक्षु से उसका सामना हुआ। भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं बल्कि पराजय हुई है। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जयगुप्त को प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा तो वह बोले, मैंने असत्य नहीं कहा सम्राट, आपकी विजय श्री ही प्राप्त हुआ है युद्ध में। भिक्षु ने कहा, सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलकर देखिए कि हार हुई है या जीत। रणभूमि पहुंचकर उन्होंने चारों ओर व्याप्त रुद्र और चीखें सुनी। भिक्षु बोले, आपके इस युद्ध ने गांव उजाड़ दिए, किसी का पति तो किसी की पुत्र मार दिया, कोई अपने भाई खो बैठा तो कोई अपना पिता। सम्राट यह दृश्य देखकर दुखी हो गए। चारों ओर फैला भयावह मातम के बीच साधु ने पूछा, आप इसे विजय मानते हैं या पराजय? अशोक बोले, आप सच कहते थे। नरसंहार को देखकर लगता है कि मेरी भीषण पराजय हुई है। सम्राट तो जीत गया किंतु इंसान हार गया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर अपने समस्त जीवन मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दिया। विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है। तो इस तरह अशोक के भीतर का इंसान उस बौद्ध भिक्षु के सत्य दिखाने के बाद जाग उठा। कहानी का शीर्षक गौतम बुद्ध ने दी प्रेम में संयम की सीख। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। तभी से उसके शोक में न वह ठीक से सो पाता है न खाता पीता है। बस एक ही आशा में उसका जीवन बचा हुआ है कि कहीं से उसका पुत्र फिर से आ जाएगा। उसकी व्यथा सुनकर बुद्ध बोले, लगाव से दुख होता है। उस व्यक्ति ने असहमति जताते हुए कहा कि आप गलत कह रहे हैं। लगाव से कष्ट नहीं होता, वह तो प्रसन्नता और आनंद देता है। बुद्ध कुछ और कहते इसके पहले वो वहां से चला गया। यह बात सार्वजनिक बहस बनकर राजा तक पहुंची। उन्होंने रानी के समक्ष हुई बातचीत में बुद्ध को गलत ठहराया। रानी बुद्ध की बात का मर्म जानती थी, इसीलिए उन्होंने बुद्ध के द्वारा अपनी बात को समर्थन देते हुए दो घटनाएं राजा को सुनाई। महाराज, श्रावस्ती में हाल ही में एक महिला अपनी मां के मृत्यु होने से दुखी होकर पागल हो गई। और यही नहीं, एक और दुर्घटना ये हुई कि दो प्रेमियों ने लड़की के विवाह किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। इससे यह प्रकट होता है कि लगाव से दुख होता है। क्योंकि आप राजकुमार से बहुत प्रेम करते हैं, सही बात है? राजा ने कहा, हाँ, मैं अपने राजकुमार से बहुत प्रेम करता हूँ, अवश्य करता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, अगर आप राजकुमार से प्रेम करते हैं तो यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? राजा ने स्वीकार किया कि उन्हें दुख होगा। अब वे बुद्ध की बात से संपूर्णतः सहमत हुए। वास्तुतः लगाव या प्रेम आनंद देता है, किंतु अनुकूल परिस्थितियों में यह संभव होता है। प्रिय पात्र के अभाव या उसे कष्ट में देखकर प्रेम दुख में परिणत होकर तकलीफ देता है। इसलिए अपने प्रेम को हमेशा संयम में और लगाम
से कस कर रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक जीवन हर्ता पराजित हुआ जीवन दाता से। गौतम बुद्ध उन दिनों सन्यासी नहीं हुए थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ तनिक भी अहंकारी नहीं थे। वे सभी से स्नेहपूर्ण मिलते थे, बातचीत करते थे। जहाँ किसी को कष्ट में देखते तत्काल सहायता हेतु तत्पर हो जाते। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था देवदत्त। सिद्धार्थ जितने दयालु और करुणावान थे, देवदत्त उतना ही दुष्ट था। एक दिन दोनों भ्रमण कर रहे थे। देवदत्त के पास धनुष था। अचानक उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसने तत्काल तीर चला दिया। पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने पक्षी को अपने हाथों से उठाकर पानी पिलाया, उसके घाव पर मलहम लगाया, फिर उसे स्नेह से सहलाने लगे। पक्षी उनके स्नेह व सेवा से स्वस्थ हो गया। तभी देवदत्त ने सिद्धार्थ के पास आकर नाराजगी से कहा, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त की दुष्टता को देखकर सिद्धार्थ पक्षी देने से के लिए राजी नहीं हुए। देवदत्त ने न्यायालय में उनकी शिकायत की। सिद्धार्थ ने न्यायाधीश से निवेदन किया कि मैंने पक्षी के प्राण बचाए, इसीलिए वह मेरा है, जबकि देवदत्त का तर्क था कि पक्षी पर निशाना मैंने से साधा, इसीलिए वह मुझे मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने न्यायालय का निर्णय लिया कि जो व्यक्ति किसी का जीवन बचाता है वही उसी प्राणी का सच्चा अधिकारी होता है, न कि वह जो उसे जीवन को समाप्त करने के लिए अपराध करना चाहता है। इसीलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जीवन लेना आसान है और जीवन देना अत्यंत कठिन। वस्तुतः मानवीयता का भी यही तकाजा है और मनुष्य को अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण पहचान को सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए जीवन हर्ता पराजित होता है हमेशा जीवन दाता से। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है।